ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील्स की, जो कि अलग प्रकार का डिविएशन है मेंडल के नियम से। और ये जो मल्टीपल एलील्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऐसी एलील जीन्स जो होती हैं उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जीन्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम की, और इनके जो ऑल्टरनेटिव जो फॉर्म्स होते हैं उनको हम एलील्स कहते हैं। और ये जो एलील्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो भी हम बाहरी एक्सप्रेशन देखते हैं, हम कोई भी लक्षण जो देखते हैं कोई भी ट्रेट का, जैसे कि हम ब्राउन आइज़ देखते हैं या ग्रीन आइज़ देखते हैं या ब्लैक आइज़ देखते हैं ह्यूमन बींग्स की, दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। तो वो एलील्स के द्वारा संभव होता है। एक जीन जो होती है उसके कम से कम 2 एलील्स होते हैं। मान लीजिए इंस्टेंसेस जिसमें कि पर्टिकुलर जीन जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कंडीशन। अब ये बहुत ज़रूरी है नोट करना कि जो मल्टीपल एलील्स होती हैं वो अकर होती हैं हमारे नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और वो मेंटेन होती हैं पॉपुलेशन में। कोई भी इंडिविजुअल जो होता है उसमें ओनली 2 सच एलील्स इक्विवेलेंट लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो मल्टीपल एलील्स हैं, इन नेचर ए जीन कैन हैव मोर देन 2 फॉर्म्स। जीन जो होती है उसकी एलील्स 2 से जब ज़्यादा हो जाती हैं तब हम उन्हें मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और सभी मल्टीपल एलील्स एक ही काम करती हैं कि वो एक ही ट्रेट या एक ही लक्षण को प्रदर्शित करती हैं, एक्सप्रेशन होता है उस फिनोटाइप का। तो उदाहरण के तौर पर जब हम बात करते हैं तो जो रोचक उदाहरण हैं मल्टीपल एलील्स के, वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और दूसरा होता है रैबिट्स के जो रोम के जो रंग होता है उसका जो कोट कलर होता है, उसमें हमें मल्टीपल एलील्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसका जो श्रेय है वो कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था 1901 में। उसके बाद में एलेक्जेंडर वीनर के साथ में उन्होंने RH फैक्टर को डिस्कवर किया। उन्हें इस शोध के लिए जो उन्होंने 1901 में की, जिसमें उन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बताए, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजियोलॉजी इन मेडिसिन के लिए इन 1930। तो उनका जो नियम है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया, उनके जो नियम है उसे हम लैंडस्टीनर लॉ कहते हैं, कि जब कोई एंटीजन या एक ग्लूटिनोजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन क्या होता है? कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर में निर्मित करता है एंटीबॉडीज़, उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो जो एंटीजन है या एक ग्लूटिनोजन है जो प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे ब्लड में जो कोशिकाएं होती हैं जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लड सेल्स की जो झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होती है। अब ये जो एंटीजन या जिसे हम ए ग्लूटिनोजन कहते हैं, जो कि RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, उससे मिलता जुलता एंटीबॉडी या ए ग्लूटिनिन एब्सेंट होगा। कहाँ पे? ब्लड प्लाज्मा में। इसके विपरीत इफ़ एन एंटीजन या ए ग्लूटिनोजन अगर एब्सेंट है RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी या ए ग्लूटिनिन होगी वो प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। तो ये है लैंडस्टीनर का लॉ, कि अगर एंटीजन या ए ग्लूटिनोजन प्रेजेंट है RBC में, कॉरस्पॉन्डिंग उसका एब्सेंट होगा। लेकिन अगर कोई एंटीजन या ए ग्लूटिनोजन एब्सेंट है RBC में, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी होगी वो विल बी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो जो ब्लड टाइप होता है जिसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं, वो क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है ब्लड का, जिसमें कि प्रेजेंस और एब्सेंस होती है एंटीबॉडीज़ की, और इनहेरिटेंस जो होता है एंटीजेनिक सब्सटेंसेस का वो RBCs में होता है। ये जो एंटीजन्स होते हैं ये अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो हम देखते हैं, जिसमें कि मुख्य जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हो ABO है, वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में एंटीजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सेवरल ऑफ द रेड ब्लड सेल का जो सरफेस होता है, उसका जो सरफेस में एंटीजन्स जो होती हैं वो स्टेम करती हैं फ्रॉम वन एलील,
या एक जीन की जो एलील्स हैं, अलग अलग एलील्स से वो बनी हुई होती हैं और वो बनाती हैं एक ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो ब्लड टाइप्स जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीब्यूशंस को। और 2019 तक की अगर हम बात करें तो हमारे पूरे जो सिस्टम है उसमें वी हैव डिस्कवर्ड 38 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम which have been recognized by International Society of Blood Transfusion, जिसे हम कहते हैं ISBT, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन ने बताया है कि 38 ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, जिसमें कि मुख्य सिस्टम है आपका ABO ब्लड टाइप और RH फैक्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसमें कि ब्लड टाइप कैसा है आपका, A हो, B हो, AB हो, O हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है RH फैक्टर, रिसस फैक्टर, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें ABO ब्लड सिस्टम की, तो ये आपका ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप AB है, या ब्लड ग्रुप O का इंडिविजुअल है। तो RBC के सरफेस में आप क्या देख रहे हो यहाँ पे एंटीजन क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एंटीजन इन रेड ब्लड सेल कौन सी होगी, A एंटीजन। और एंटीबॉडीज़ कैसी होंगी, एंटी बी प्रेजेंट होंगी ब्लड प्लाज्मा में, लेंस स्टीनर लॉ को फॉलो करते हुए। अगर ग्रुप बी का इंडिविजुअल है, ब्लड टाइप ग्रुप बी है, तो एंटीजन्स कैसी प्रेजेंट होंगी, बी एंटीजन, जैसे ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है तो इसमें बी एंटीजन्स प्रेजेंट है। अगर पिंक कलर के सरफेस पे RBC के सरफेस पे आपको दिख रही हैं तो दे आर रिप्रेजेंटिंग योर A एंटीजन। अगर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो वो कैसी हैं, बी एंटीजन है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें A एंटीजन भी होगी और B एंटीजन भी होगी, तो पिंक और ग्रीन दोनों ही आपको दिखाई देंगी। अगर ग्रुप O की अगर हम बात करें तो ना तो यहाँ पिंक कलर है, ना आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो एंटीजन कैसी है, इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी होंगी, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडीज़ B होंगी। ग्रुप AB में एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होगी, एंटीजन्स दोनों होंगी। ग्रुप बी के इंडिविजुअल्स में आपके एंटीबॉडीज़ A होगी और एंटीजन्स B होंगी। ग्रुप ए के इंडिविजुअल्स में एंटीजन्स A होगी और एंटीबॉडीज़ कैसी होंगी, एंटीबॉडीज़ B की होंगी। तो इस तरह से इस स्कीमेटिक डायग्राम से आप देख सकते हो कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, वेदर इट इज़ AB, AB या O। इसके लिए हम लैब में टेस्ट करते हैं, हम यूज़ करते हैं एंटीसीरा A और एंटीसीरा B को। तो हाँ, अगर आप एक ड्रॉप कोई भी आपने स्लाइड ली, उसमें आपने 3 ड्रॉप्स डाले स्लाइड में, फिर आप क्या देखते हो कि आप यहाँ पे अगर आप ब्लू कलर की जो बॉटल है इसमें आपके है एंटी A सीरम, और दूसरा जो येलो कलर की है उसे एंटी B सीरम है। तो जैसे आप इस देखते हो कि एक ब्लड ग्रुप, जैसे आपने ब्लू का एक ड्रॉप डाला इस ब्लड में और उसको थोड़ा सा आपने हिलाया, तो ब्लड टाइप कैसा हो गया, A, क्योंकि क्लम्पिंग किस में दिखाई दे रही है, अनट्रीटेड जो है उसमें नहीं हो रही है, और जो ट्रीटेड है आपने जिसको ट्रीट किया है एंटीसीरा A से, उसमें ही क्लम्पिंग हो रही है, तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, A। लेकिन अगर आप येलो वाली बॉटल से उसको ट्रीट कर रहे हो तो ब्लड में क्लम्पिंग कहाँ देखने को मिली, गुच्छन कहाँ बन रहा है, खाली B ग्रुप के इंडिविजुअल्स में, मतलब व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, B ब्लड ग्रुप का है। अगर A और B दोनों हैं तो दोनों ही जब आपने ड्रॉप्स डाली तो क्लम्पिंग या गुच्छन किस में हुआ, A में भी हुआ और B में भी हुआ। ऐसे ही अगर हम वो इंडिविजुअल को देखते हैं तो उसमें किसी में भी क्लम्पिंग नहीं होती, ना तो एंटीसीरा A से होती है ना एंटीसीरा B से होती है, तो क्लियर अनट्रीटेड की तरह वो दिखाई देता है। तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, O। तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो किस तरह से क्लम्पिंग को प्रदर्शित करते हैं जब हम उसे ट्रीट करते हैं एंटी A सिरा से या एंटी B सिरा से। ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है रैबिट के कोट कलर में, जहाँ पे कि 4 एलील्स होती हैं जो कि C जीन के लिए प्रेजेंट होती हैं। वाइल्ड टाइप जो है C+, वो एक्सप्रेशन दिखाती है ब्राउन कलर के फर को। चिंचिला जो टाइप होती है CCH, ऊपर हमने इसको एब्रीविएशन लिखते हैं CH, तो CH हो गया चिंचिला टाइप, तो ब्लैक टिप्ड वाइट फर है। हिमालयन फिनोटाइप, C के ऊपर H लिख दो तो हिमालयन फिनोटाइप है, जिसमें ब्लैक फर है एक्सट्रीमिटीज़ पे और वाइट फर है उसके पूरे शरीर में। उसके बाद में एल्बिनो या कलरलेस आता है फिनोटाइप, रिसेसिव है,
होमोजाइगस है, स्मॉल सी सी तो वाइट कलर का रैबिट है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो अगर आपके सी सी आपने कैपिटल सी लिखा है तो वाइल्ड टाइप है, ब्राउन फर के रैबिट्स हैं। अगर आपने सी लिखा है और ऊपर आपने एब्रीविएशन दिया है सी है तो चिंचिला फिनोटाइप है। मतलब रैबिट कैसा है, ब्लैक टिप्ड है जिसमें कि वाइट कलर के फर हैं। हिमालयन जो फिनोटाइप है उसमें सी एच आपने लिखा है, ब्लैक फर है एक्सट्रीमिटीज़ में और वाइट फर है उसके पूरे शरीर में। एल्बिनो जो है जिसे हम कलरलेस कहते हैं, वो एक्सप्रेशन होता है वाइट फर की तरह। लेकिन अगर हम मल्टीपल एलील्स की बात करें तो डोमिनेंस हायरार्कीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। वाइल्ड टाइप जो एलील है वो डोमिनेंट है दूसरे टाइप्स के ऊपर। चिंचिला इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है हिमालयन और एल्बिनो के ऊपर, और हिमालयन जो है वो डोमिनेंट है एल्बिनो के ऊपर। ये जो हायरार्की है इसको हम फिनोटाइप्स में देख सकते हैं पॉसिबल हेटेरोजाइगोट से। तो एलील जो है आपके सी एच या सी हो सकती है। तो जीनोटाइप क्या कैसा हो सकता है, अगर सी है तो इट कैन बी कैपिटल सी, जीनोटाइप इट कैन बी सी एच फॉर हिमालयन या सी फॉर एल्बिनो। तो वाइल्ड टाइप ब्राउन फर है फिनोटाइप रैबिट का, या चिंचिला टाइप है जिसमें ब्लैक टिप देख सकते हो, वाइट फर देख सकते हो। हिमालयन है तो वाइट फर विद ब्लैक पॉज, नोज, ईयर्स एंड टेल्स है। एल्बिनो है तो पूरी तरह से वो वाइट है जिसकी पिंक कलर की आपको आइज दिखाई देती है। तो इसका ये अगर हम क्रॉस करें हिमालयन एल्बिनो को सी एच को एल्बिनो रैबिट से सी ए है तो हिमालयन एल्बिनो बनेगा सी ए हेटेरोजाइगस हो गया। अब इसमें से आपके 50% तो हिमालयन एल्बिनो बनेंगे और 25% आपके हिमालयन एल्बिनो बनेंगे और 25% होमोजाइगस एल्बिनो बनेंगे। अर्थात 50% आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे हिमालयन एल्बिनो बनेंगे और 25% आपके हिमालयन एल्बिनो के स्ट्रेन होंगे, 25% आपके एल्बिनो होंगे। तो वेरियस टाइप्स अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो सी है, सी एच है या सी ए है तो कलर्ड या वाइल्ड टाइप का स्ट्रेन है रैबिट का। सी एच चिंचिला है, या फिर आपके हिमालयन एल्बिनो है तो सी ए है, या सी ए है तो वो एल्बिनो है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है मल्टीपल एलील्स वो किस तरह से मुख्य भूमिका निभाते हैं किसी भी फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू।